हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर मैकेनिक में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेस्ट सीटेट मैथ में पढ़ाया जा रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हम कहते हैं अनुपात और समानुपात। इसमें आपको आज आपकी 5वीं क्लास है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल कराया जा रहा था और आज की आपकी लास्ट क्लास रहेगी अनुपात और समानुपात की, क्योंकि आज आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना पूछा गया अब तक 2017 से लेकर और अब तक जितना पूछा गया है सब आपको हम आज समाप्त कर देंगे। कुछ कल की क्लास में कराया जाता है, आज कुछ कवर है आपका 4-5 या 6 क्वेश्चन आज भी है आपका। तो आइए हम देखते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन आपका पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आज का आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। कह रहा है, पूछा जा रहा है तीन संख्याएं दो अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के क्या है अनुपात में है अनुपात में है और उनके घनों का योग और उनके घनों का योग कितना आपका 33,957 है। 33,957 है। इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? तो इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा? सीटेट 2024 का आपका पूछा गया क्वेश्चन है। सीटेट 2024 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका दिया गया है। ऑप्शन ए का आपका है 54, ऑप्शन बी आपका 63 है, ऑप्शन सी आपका है 72, ऑप्शन डी आपका दिया गया है 81। क्या है 81। पहले क्वेश्चन समझेंगे हम। क्वेश्चन क्या आपको पूछ रहा है, क्या दिया गया क्वेश्चन में, तो आपको नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन आता है तीन संख्याएं 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में। संख्या कौन से हमें मालूम नहीं है, पर संख्या का अनुपात आपको दिया गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4 है और उनके घनों का योग कितना है 33,557। घनों का योग है जो संख्या अनुपात दिया है, इस संख्या के घनों का योग आपका दिया गया है 33,957। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या है? संख्या हमें नहीं मालूम है, कह रहा पर संख्या का योग ज्ञात कीजिए। जब संख्या नहीं मालूम है, जब तक हम संख्या नहीं निकालेंगे तब तक आपका योग संख्याओं का योग नहीं ज्ञात कर पाएंगे हम। तो इसलिए सबसे पहले आपका संख्याओं का अनुपात दिया गया है। जो आपका दिया गया अनुपात आपका कितना दिया है? अनुपात आपको दिया गया है अनुपात आपको दिया गया है 2 अनुपात 3 अनुपात 5। कितना है? 2 अनुपात 3 अनुपात 5। हमने इसे मान लिया 2x, यह आपका 3x, क्या है 5x। ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या, ये आपकी क्या है तीसरी संख्या है। अब कह रहा इन तीनों संख्याओं के घनों का योग। क्या है? घनों का योग। घन मतलब क्यूब। क्या है? घन मतलब आपके इन संख्याओं का अगर हम घन करेंगे उसका योग दिया गया है 33,957। कर दीजिए आपको घन 2x का होल क्यूब
प्लस 3x का होल क्यूब प्लस 5x का होल क्यूब, इसका योग दिया गया आपका कितना 33,957। इसका आपका आ जाएगा 8x क्यूब घन आपका, इसका आपका कितना आ जाएगा 27x क्यूब, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा आपका। यहां से आपका आ जाएगा 5 कितने का क्यूब है 5 पचे 25 125। सॉरी ये आपका 5 नहीं है 4 है यहाँ पर दिए हैं, देखिए गलती आपका है, यहाँ पर 4 है, ये आपका 4x है, यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। अब 4x का क्यूब हमारे कितना आ जाएगा 64x क्यूब इक्वल टू आपका दिया गया 33,957। इसे हम जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 4 7 4 11 11 8 19 19 के 9 और आपका 6 2 8 1 हासिल 9 एक्स क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 33,957। तो एक्स क्यूब इक्वल टू आपका आ जाएगा, हम काटेंगे इसे 33,000, इस 99 को हम पक्षांतर कर दें तो हमारा आ जाएगा यहाँ से भागे में, ये आपका यहाँ से कट जाएगा। तो एक्स क्यूब इक्वल टू आपका क्या आ गया 33,995 भागे 99। इससे हम जब भाग देंगे हमारा एक्स क्यूब इक्वल टू आपका आ जाएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू आ जाएगा आपका 343 और 343 आपका क्या है 7 का क्यूब है, हमारा एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा एक्स इक्वल टू 7 आ गया। कितना आ गया 7 आ गया आपका, नीचे दिख रहा है ना सही, एक्स इक्वल टू आपका 7 आ गया। तो पूछ रहा हमें क्या पूछ रहा है संख्याओं का योग। पहले हम संख्या निकालेंगे, पहली संख्या में कितना है, पहली संख्या आपका 2x है, पहली संख्या 2x है तो 2 गुणे 7 करेंगे हम, कितना आ जाएगा 14। पहली संख्या कितना आ गया 14 आ गया। दूसरी संख्या आपका 3x है तो 3 गुणे 7 करेंगे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा आपका, 3 सत्ते 21। तीसरी संख्या आपको 4x दिया है तो 4 गुणे 7 हम कर देंगे, हमारा आ जाएगा 4 सत्ते 28। अब 14 संख्याओं का योग पूछा है, संख्याओं का योग आपका हो जाएगा संख्याओं का योग बराबर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा योग बराबर, जोड़ लीजिए 14 21 28, 8 4 12 1 13 2 2 4 1 5 1 हासिल 6 63 आ जाएगा। संख्याओं का योग कितना आ गया आपका 63 मतलब 63, जो ऑप्शन बी में आपको दिया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, इसके साथ लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। आपका सीटेट 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए स्क्रीनशॉट हो गया आप लोगों का। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कह रहा है दो लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई का अनुपात, दो लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या है, अनुपात अनुपात आपका दिया है कितना 25 अनुपात
25:64 है। कितना है? तथा उनके व्यासों का अनुपात तथा उनके व्यासों मतलब व्यास का अनुपात दिया आपको 4:5 दिया है। कितना? 4:5। तो पूछा है इनके आयतनों का अनुपात है, तो इनके आयतनों का अनुपात होगा। ऑप्शन ए आपका दिया गया है, ऑप्शन ए आपका दिया गया है 1:2, 1:2। ऑप्शन बी आपका दिया गया है 5:8। ऑप्शन सी आपको दिया गया है 1:3, 1:3। ऑप्शन डी आपको दिया है 1:4। क्या है? 1:4 है। ये आपका दिया गया है लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई का अनुपात दिया है 25:16। मतलब H1 = आपका दिया है 25 और H2 = आपको दिया है 64। यहां आपका व्यास क्या है? व्यास मतलब डी आपको क्या है? D1 = आपका दिया है 4 और D2 = आप दिया है 5। व्यास को हम D से प्रदर्शित करते हैं, तो D1 आपका 4 है और D2 आपका 5 है। तो हम त्रिज्या निकाल लेंगे यहां से। त्रिज्या मतलब R1 आपका आ जाएगा 4/2 और R2 आपका आ जाएगा 5/2। कितना आ जाएगा? 5/2। अब आपका पूछ रहा है इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतन क्या होता है आपका? लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है आपका? 1/3। आयतन बराबर आपको क्या होता है? 1/3 पाई r²h। ये आपका होता है। और आपका अनुपात में दिया गया है हमारा 2 लंबवृत्तीय शंकु है, तो पहला हमारा आ जाएगा 1/3 पाई r1² h1 बटे 1/3 पाई r2² h2। 1/3 पाई आपका कट जाएगा, तो हम मान रख देंगे। R1 का मान आपका दिया है कितना? 4/2। 4/2 r1² है, 4/2 का हम वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 16/4 गुणे H1 आपको कितना दिया है? 25 गुणे 25 बटा R2² है। R2 का मान आपका 5/2 है, 5/2 और 5/2 को वर्ग करेंगे हम तो आ जाएगा 25/4 गुणे H2 मान कितना है? 64 है गुणे 64। यहाँ पर 4 4 से कट जाएगा, 25 25 से कट जाएगा आपका, और 16 चौके 64 आपका आ जाएगा। यहाँ पे 1/4 हमें 1:4 क्या है? आयतनों का अनुपात आपका पूछा गया है। कितना दिया है? 1:4। देखिए आपका जो ऑप्शन डी में आपका दिया गया है। क्या है? ऑप्शन डी में आपको दिया गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसकी हिसाब लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाए। ये आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें? 2021 आपका सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। और नेक्स्ट जो बताएंगे इसके जस्ट आपको बताए जा रहे हैं जो क्वेश्चन, वो भी आपका सीटेट में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके साथ आशा करते हैं आप लोग लेने होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, कह रहा एक धार्मिक आयोजन में एक धार्मिक आयोजन में स्त्री और पुरुष की संख्याओं का अनुपात स्त्री और पुरुष स्त्री और पुरुष का अनुपात स्त्री और पुरुष का अनुपात कितना है आपका अनुपात 3:2 है। कितना है 3:2 है। 20 और पुरुष के आने से 20 और पुरुष के आने से या आने से अनुपात उलट जाता है। क्या है अनुपात जो है क्या हो जाता है उलट जाता है। तो स्त्रियों की संख्या कितनी थी? स्त्रियों की संख्या होगी। ऑप्शन ए आपका दिया गया है, ऑप्शन ए आपका दिया गया है 24, ऑप्शन बी आपको दिया गया है 36 और ऑप्शन सी आपका दिया गया है 16, ऑप्शन डी आपका दिया गया है 40। ये आपका सीटेट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें सीटेट 2021 में आप लोग हल कीजिए, मार्कर में इंक डाल ले सकते हैं। आशा करते हैं आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। आइए देखिए अपना आंसर मिलाइए आप लोग। आपका पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। क्या है क्वेश्चन आपका कह रहा है एक धार्मिक आयोजन में स्त्री और पुरुष का अनुपात 3:2 है। धार्मिक आयोजन हुआ है जिसमें स्त्री और पुरुष का अनुपात आपको दिया गया 3:2 है। और बोला फिर नेक्स्ट कह रहा है 20 और पुरुष आने से, मतलब अभी पुरुष आपको 20 और आ गए तो अनुपात क्या होता है उलट जाता है। मतलब पहले आपका 3:2 था, जब 20 पुरुष और आ गए तो अनुपात आपका 2:3 हो गया। पहले कितना था 3:2 था, 20 पुरुष आने से अनुपात आपको कितना हो गया 2:3 हो गया आपका अनुपात। तो फिर कह रहा है स्त्रियों की संख्या होगी। क्या है कह रहा है स्त्रियों की संख्या होगी। हल कीजिए, देखिए आपका स्त्रियों की संख्या क्या होगी। आपका यहाँ पुरुष फीमेल मतलब स्त्री आपका और मेल आपका पुरुष, स्त्री और पुरुष का अनुपात आपका दिया गया कितना 3:2। मतलब स्त्री 3 है आपका और पुरुष आपका कितना है 2x है। इनका अनुपात कितना दिया गया है स्त्री और पुरुष का अनुपात आपका हमने मान लिया 3x और 2x है। तो अनुपात को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3x बटा 2x। x कट गया तो आपका आ गया 3/2, मतलब 3 महिला 2 पुरुष आपके हो गए। नेक्स्ट आइए आपका नेक्स्ट कह रहा है 20 पुरुष और
क्या है, 20 पुरुष और आने से अनुपात उलट जाता है। तो 20 पुरुष आपका और आने से 20 पुरुष आने से अनुपात क्या हो जाता है, अनुपात उलट जाता है। क्या होता है, उलट गया, अनुपात क्या हो गया, उलट गया। तो जो आपका पुरुष आपका 2x है, इसमें हम 20 और जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा यहां से 3x बटा 2x प्लस 20 बराबर, जब अनुपात आपका पलट जाता है तो अनुपात हमारा पहले 3:2 था, अब 2:3 हो जाएगा, मतलब 2/3 आपका आ गया। ऐसा करते आप लोग इतना समझ में आए होंगे। अब इसका हम क्लियर गुणा कर देंगे। क्या है, देखिए थोड़ा आपको यहां से समझने की जरूरत है। तारा आप 20 पुरुष आने से अनुपात क्या हो गया, पलट गया, उलट गया, मतलब आपका 3:2 था पहले, तो 2:3 हो गया। कब, जब पुरुष 20 और आ गए आपके। तो हमने यहाँ पुरुष 2x था, 20 हमने और जोड़ दिया, तो 2x प्लस 20 हो जाएगा। तो हमारा आ गया 3x बटे 2x प्लस 20। और जब 20 पुरुष और आ रहे हैं तो अनुपात भी उलट जा रहा है, पलट जा रहा है आपका। यहाँ हमारा पहले 3:2 था, अब 2:3 हो गया, तो 2/3 हो गए। फिर ये गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 त्रिका 9x बराबर 2 गुणा 4x और प्लस 40, 20 गुना 40। इसको हम इस ले लेंगे, घट जाएगा हमारा, तो आ जाएगा 5x, 9 में से 4 जाएगा आपका, 5x आ जाएगा, यह कितना आ जाएगा 40, 5 8 40, x जाएगा कितना आ गया 8 आ गया आपका। कितना आ गया, 8 आ गया। अब पूछ रहा है स्त्रियों की संख्या होगी, मतलब महिला की संख्या पूछ रहा है। महिला कितना है, 3x है, यहां आ जाएगा स्त्रियों की संख्या, बराबर आपका आ जाएगा, स्त्री संख्या 3x है, हमारा आ जाएगा 3 गुणे 8 बराबर कितना आ जाएगा 3 8 24, जो ऑप्शन आपका ए में दिया गया है। आशा करते आप लोग समझ गए होंगे। इसके साथ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। इसके साथ हो गया आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। पहला, एक बेलन अर्धगोला, एक बेलन और अर्ध, एक बेलन अर्धगोला और शंकु है आपका, सॉरी एक बेलन अर्धगोला तथा शंकु क्या है, तथा शंकु जिनके आधार और ऊंचाई, शंकु जिनके आधार और ऊंचाई, क्या है, आधार और ऊंचाई एक समान है। क्या है, एक समान है। तो उनके वक्त पृष्ठीय क्षेत्रों में अनुपात है, इनके
उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों में अनुपात है। क्या है? अनुपात है। ये आपका यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन है। आपका कितना? यूपी टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन ए आपका है, ऑप्शन ए आपका दिया है √2:1:√3। ऑप्शन बी आपका दिया गया है √2:1। ऑप्शन सी आपका दिया गया है √3:√3:1 आपका दिया गया। और ऑप्शन डी आपका दिया गया है 1:√3:3। आपका रिपीटेड 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कह रहा एक बेलन, अर्धगोला और शंख जिनके आधार और ऊंचाई क्या है? समान है। मतलब आधार और ऊंचाई आपका क्या है? समान है। मतलब एच बराबर आपका आर क्या है? मतलब ऊंचाई और त्रिज्या आपका क्या है? बराबर है दोनों के। कह रहा है आधार और ऊंचाई आपका क्या है? एक समान है। मतलब एच बराबर है, मतलब ऊंचाई बराबर त्रिज्या आपका क्या है? दोनों समान है। ऊंचाई और त्रिज्या दोनों क्या है? बराबर है। तो उनके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको पिछले क्लास में आपको बताया है बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और शंख का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको हमने क्या है? बताया है। तो निकाल लीजिए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपका बेलन का। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बेलन, ये आपका यहाँ पर अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला। और यहाँ पर आपका क्या है? शंकु है। क्या है? शंकु है। तीनों का हमने बेलन का और शंकु का, बेलन का क्या बताया हमने आपको? बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr आपका होता है। अनुपात में है, अनुपात लगाइए। अर्धगोला का क्या होता है? 2πr²। क्या होता है? 2πr²। और शंकु का क्या होता है? πr_l। l बराबर आपका क्या होता है? r² + h²। आपका ये जो आपका l क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। तो हम यहां से l का मान निकालेंगे। हमें l का मान नहीं मालूम, ये आपका πr_l है। आपका क्या है? πr_l। l का मान हम यहां से निकाल लेंगे तो r²। h इसका क्या है? r है, तो आपका यहाँ भी प्लस क्या हो जाएगा? r² हो जाएगा। हमारे यहां से आ जाएगा √2r। ये निकल तो क्या आ गया? √2l। अब जहां h है आपका वहां हम r रख देंगे। हम यहाँ पर आपका आ जाएगा 2πr। h का मान r है, अब r का गुणा होगा तो क्या है? स्क्वायर आ जाएगा। अनुपात ये आपका 2πr²। यहाँ आपका अनुपात πr क्या है? ये आपका πr है। l का मान √2r है, गुणा हम √2r करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा? √2πr² आ जाएगा आपका। यहाँ हम लेंगे √2πr²। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें हमारा 2π नहीं आपका πr² आपका कट रहा है। हमारा बच गया यहाँ से 2:2। इसमें आपका ऑप्शन में देखिए कहीं नहीं है, तो √2 से भाग कर दीजिए। जब हम √2 से भाग करेंगे यहाँ पर हमारा आ जाएगा √2 से भाग करने पर ये आपका, जब हम इसी से काटेंगे हमारा √2 आ जाएगा। यहां से हम जब काटेंगे तो √2 आपका आ जाएगा। और यहां हम जब भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी में दिया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, और
रेशियो और प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात से जो भी क्वेश्चन आज तक 2017 से अब तक जो भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है सब आपको हमने सॉल्व करा दिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपके भाई और बहनें आपके संपर्क में है टेट सीटेट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उनके पास शेयर कीजिए और बताइए इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दिया जा रहा है यूपी टीजी और आपका मैथ में जो भी आपको, इसलिए आप लोग शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।